कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शून्यान है। ये बेचारी तो बचपन से गूंगी है, कुछ बोल नहीं पाती। चलिए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ। दरअसल बात यह है कि शून्यान की मॉम को कोई पर्सन डरा धमका रहा था, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। जब शून्यान ने अपनी मॉम की लाश देखी तो उसे सदमा लगा, जिसके बाद हुआ ये कि ये बेचारी गूंगी हो गई। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि शून्यान बड़ी हो चुकी है। वो स्पेशल बच्चों के स्कूल में टीचिंग असिस्टेंट की जॉब कर रही है। ये स्कूल उसकी मॉम के नाम पे है। उसी दिन शून्यान की स्टेप मॉम उससे मिलने आती है, जो उससे कहती है कि लियांग ग्रुप के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हमें ये स्कूल सेल करना होगा। वो कहती है कि कभी नहीं, ये मेरी मॉम का है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर यही चाहते हैं, अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं तो तुम खुद जाके उनसे पूछ लो। उसके बाद होता ये है कि शून्यान अपनी स्टेप मॉम के साथ निकल पड़ती है ताकि अपने डैड से मिले। और नहीं, इसकी स्टेप मॉम तो डायन निकली। जो इसने किया वो कोई दुश्मन भी ना करे। ये औरत शून्यान को किडनैप करके उसे एक रिच बिजनेसमैन के हवाले करना चाहती है। बदले में वो बिजनेसमैन लियांग ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करेगा। जब शून्यान की आंख होटल रूम में खुलती है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। इससे पहले कि बुढ़ा आ जाए, शून्यान को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। मज़े की बात यह है कि इसी होटल में हमारे इस ड्रामे के हीरो जी भी मौजूद हैं, जिसका नाम लू मिंग है। और इसकी हालत तो ठीक नहीं है। लगता है कि कोई इसे फंसाना चाहता है ताकि ये शान यू ग्रुप का सीईओ ना बन पाए। जब शून्यान जा रही होती है तो तभी एक वेटर उसे ज़बरदस्ती लू मिंग के रूम के अंदर ले जाता है। लू मिंग, जो कि नशे की हालत में है, वो शून्यान के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। शून्यान इस मुसीबत से जान छुड़ा के भाग निकलने में कामयाब तो होती है, पर किसी ने इन दोनों की ढेर सारी फोटोज ले ली हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिन बाद होता ये है कि ग्रैंडपा लू मिंग को शान यू ग्रुप का सीईओ बना देते हैं। सीईओ बनते ही लू मिंग स्टाइलिश वे में ऑफिस आ पहुंचता है और सभी शेयर होल्डर से कहने लगता है कि मैं तुम सबको माफ़ करने को तैयार हूँ। अगर अब किसी ने कोई गलती की तो वो नहीं बचेगा। मीटिंग हुई ख़त्म, बंदा चल दिया। होंग्यू इस बात से खुश नहीं है। लगता है कि ये बंदा लू मिंग को चैन से जीने नहीं देगा। और वहीं दूसरी तरफ शून्यान अपने डैड के पास जाके उन्हें बताने लगती है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसे सेल कर दिया था। पर डैड शून्यान की किसी बात पे यकीन नहीं करते और उससे कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। उसी दिन शून्यान और लू मिंग के फोटोज इंटरनेट में वायरल हो जाते हैं। ये सब होंग्यू ने कराया है ताकि लू मिंग उसके रास्ते से हट जाए। स्कैंडल सामने आने के बाद लू मिंग थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। अंकल होंग्यू से कहता है कि भतीजे, एक ही रास्ता बचा है, तुम रिजाइन कर दो, मैं ग्रैंडपा को मना लूँगा। वो कहता है कि चाचा जी, अच्छी कोशिश थी, पर सच तो ये है कि वो लड़की मेरी फियांसे है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ये बात बताने जा रहा हूँ। तुम जाके कोई और साजिश तैयार करो, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये हुई ना बात। अगर लू मिंग को सीईओ बने रहना है तो उसे जल्द से जल्द शून्यान को ढूंढना होगा, क्योंकि अब वही लड़की इसे बचा सकती है। उसके बाद होता ये है कि स्टेप मॉम फिर से अपने लोगों को भेज के शून्यान को किडनैप करवा लेती है और उसे रिच बिजनेसमैन के पास भेज देती है। थैंकफुली लू मिंग सही टाइम पे वहाँ आ पहुँचता है और सभी गुंडे लोगों को मार के शून्यान को अपने साथ ले जाता है। बाद में वो उससे कहता है कि ये एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो साइन कर लो। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मेरी फियांसे बनना पड़ेगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो करूँगी पर फियांसे नहीं बन सकती।
वो कहता है कि तुम्हें बनना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, फियांसे बनना ज़रूरी है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम अपने रास्ते और मैं अपने। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ओफो, ये तो शुरू हो गया। लगता है कि सभी पॉइंट्स बता के फिर चुप करेगा। तभी शून्यान को पता चलता है कि स्टेप मॉम के लोग स्कूल में घुस आए हैं, मतलब कि उसे जाना पड़ेगा। असिस्टेंट लू मिंग से कहता है कि बॉस, आप किससे बातें कर रहे हो, वो लड़की तो कब की जा चुकी है। वो कहता है कि हैं, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे इग्नोर करके चली गई। बेचारी शून्यान तो बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि उसकी स्टेप मॉम उसके पीछे जो पड़ गई है, उसने इसका जीना हराम कर दिया है। काफ़ी सोचने के बाद शून्यान डिसाइड करती है कि वो इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी ताकि वो सेफ रह पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लू मिंग के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्पेशल स्कूल को बाय करो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, ये कंडीशन मुझे कबूल नहीं है। शून्यान सोचती है कि अब इस खड़ूस को कैसे राज़ी करूँ। अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे बेशर्म होना पड़ेगा। फिर क्या, ये लड़की रोमांटिक मूड में आ जाती है और लू मिंग के पास आके उसे प्यार से देखने लगती है। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरे से दूर हटो। ओके ओके, मैं एग्री करता हूँ, अब मेरी जान छोड़ो। मिशन सक्सेसफुल हुआ। लू मिंग शून्यान से कहता है कि सुन लड़की, आज के बाद मेरे करीब मत आना, ना ही मेरे रूम में दाखिल होने की कोशिश करना। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद स्कूल मैनेजमेंट राइट्स मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना। शून्यान कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू मिंग शून्यान को अपने ग्रैंडपा के पास ले जाता है। पहले तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा होते हैं, पर बाद में वो उससे कहते हैं कि ठीक है, तूफान थमने के बाद तुम उस लड़की को छोड़ देना, समझे। पर दूसरी तरफ शून्यान की स्टेप मॉम और उसकी सिस्टर प्लानिंग करने में लगे पड़े हैं कि वो कैसे शून्यान को बदनाम करे। बेटी मॉम से कहती है कि डोंट वरी मॉम, मैं इस काम में माहिर हूँ। शून्यान तैयार हो रही है। आज उसे लू मिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। उसी दिन लिन शू लू मिंग से आके मिलती है और उससे कहती है कि शून्यान मेरी स्टेप सिस्टर है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तुम उससे बच के रहना, वो लड़की धोखेबाज है। वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं समझ गया, अब तुम जाओ। उसके बाद जब शून्यान और लू मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो तभी कुछ बुरा होता है। शून्यान के फेक फोटोज इंटरनेट पे वायरल हो जाते हैं। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। लू मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और वो शून्यान को अपने साथ ले जाता है। शून्यान उससे कहती है कि ये मेरे फोटोज नहीं हैं, मैं इनोसेंट हूँ। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद होता ये है कि लू मिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। उसका असिस्टेंट सभी रिपोर्टर्स को ओरिजिनल फोटोज हैंड ओवर करता है। माँ बेटी की ये साजिश तो नाकाम हुई, पर ये दोनों कहाँ सुधरने वाले हैं। बाद में लू मिंग शून्यान से कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया। ये बात सुन के शून्यान खुश होती है, पर लू मिंग उससे कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, अभी तो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बाकी कौन करेगा। मुझे तुम्हारे 50% पॉइंट्स माइनस करने चाहिए। यही करना ठीक रहेगा। वो कहती है कि हैं 50%, इतने? लो जी, करा ली ना बेइज्जती। समझने वाले समझ गए, जिसे समझ नहीं आया वो जाके पोगो देखे। वो कहता है कि हाँ जी, इतने। शून्यान सोचती है कि इसकी बात मानना पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। वो कहती है कि परफेक्ट, जो तुम्हें सही लगे।
उसी रात जब शून्यान बाहर जा रही होती है तो तभी वो अपनी स्टेप मॉम को किसी औरत से बातें करते हुए देख लेती है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद शून्यान को अपनी स्टेप मॉम पे शक हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि वानली जिस औरत से बात कर रही थी वो औरत तो उसकी मॉम की केयर टेकर रह चुकी है, वहीं उसे मेडिसिन खिलाया करती थी। मॉम के मरने के बाद डैड ने उसे निकाल दिया था। काफ़ी सोचने के बाद शून्यान डिसाइड करती है कि वो अपने फादर के घर कुछ दिन जाके रहेगी ताकि वो सच का पता लगा पाए। असिस्टेंट ये बात लूमिंग को बताता है, जिसके बाद वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेके शून्यान के पीछे पीछे चला आता है और उसके साथ ही रहने लगता है। शून्यान सोचती है कि ये यहाँ पे क्यों आया। ओफो, ठीक है, अब इसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। खड़ूस लूमिंग उससे कहता है कि तुम नीचे सोगी और मैं बेड के ऊपर, समझी? सुन लड़की, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मुझे कोई अच्छा सा जोक सुनाओ। अब गूंगी लड़की से जोक कैसे सुना सकती है, पागल इंसान। खैर, शून्यान अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए उसे डरावना सा जोक सुना देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लूमिंग की हालत पतली हो जाती है। वो शून्यान से कहता है कि तुम बेड पे सो जाओ और हाँ, पूरी रात जगे रहना ताकि मैं सुकून से सो पाऊँ। नेक्स्ट मॉर्निंग लूमिंग शून्यान के डैड से कहता है कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, बेहतर होगा कि आप इसे मुझे दे दो, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। पहले तो डैड उसे मना करते हैं, पर बाद में शून्यान के समझाने के बाद वो मान जाते हैं और अपनी कंपनी लूमिंग को दे देते हैं। ये बात जब वानली को पता चलती है तो वो भड़क जाती है और अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बेटी तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, उसकी बात मत मानो। वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। उसके बाद होता ये है कि शून्यान उस औरत को ढूंढने में लग जाती है। लूमिंग को शक हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि आखिर बात क्या है। एक रात जब शून्यान घर से बाहर जाती है तो लूमिंग उसे फॉलो करने लगता है। शून्यान एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलने आई है ताकि ये बंदा उस औरत को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। लूमिंग इनकी सब बातें सुन लेता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने एक फ़ोटो भेजी है, पता करो कि ये आदमी कौन है और शून्यान के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट नाइट जब शून्यान घर वापस आ रही होती है तो तभी वही बेशर्म बुढ़ा उसके सामने आ जाता है और शून्यान तो फंस गई। बुढ़ा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। थैंकफुली लूमिंग सही टाइम पे आ पहुंचता है और उसे सेव कर लेता है। शून्यान काफ़ी डर सी गई है। वो लूमिंग को हग कर लेती है। दोनों घर जाते हैं। लूमिंग उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को वहाँ पे क्या कर रही थी। ये बात सुन के शून्यान सोचती है कि अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि लूमिंग किसी मुसीबत में फंसे। मैं इसे कुछ नहीं बता सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूमिंग नींद से उठता है तो वो देखता है कि शून्यान उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। प्यार तो होना ही था, कब हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। लूमिंग के दिल की घंटियां बज उठी। लगता है कि प्यार की फीलिंग्स ने इसके दिल को तड़पाना शुरू कर दिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लूमिंग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि बॉस, शून्यान ने एक डिटेक्टिव को हायर किया था, पर वो डिटेक्टिव उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उसने केस लेने से इनकार कर दिया। ये बात सुनते ही लूमिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम उस डिटेक्टिव से कहो कि अपना काम करे, मैं उसे पैसे दूंगा। उसी रात डिटेक्टिव शून्यान को मैसेज करके बताता है कि हमें वो औरत मिल गई है जिसे आप ढूंढ रही थी। ये बात सुन के शून्यान बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब तो सच का पता चल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शून्यान लूमिंग के साथ एक्यूजेशन सेरेमनी जाती है। शून्यान चाहती है कि उसकी स्टेप मॉम की असलियत उसके डैड को पता चले। वो कोशिश भी करती है,
पर अफसोस कामयाब नहीं हो पाती। डैड उसी पे ही गुस्सा हो के कहने लगते हैं कि तुम शू फैमिली को बदनाम कर रही हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये बात सुन के शून्यान दुखी होती है और सोचती है कि इन्हें जरा भी परवाह नहीं कि मॉम के साथ क्या हुआ था। तभी लू मिंग उसके डैड से कहता है कि आपकी कंपनी की बर्बादी के पीछे आपकी वाइफ है, इसने लाखों रुपए फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। ये बात सुन के मिस्टर शू गुस्सा होते हैं। वान ली फंस चुकी है, इसके पास कोई जवाब नहीं। मिस्टर शू उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा, पहले मुझे मेहमानों के पास जाना होगा। मिस्टर शू के जाते ही वान ली शून्यान को मारने लगती है। लू मिंग उसे रोकता है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो तभी लिन शू चाकू लेके शून्यान को मारने की कोशिश करती है। लू मिंग उसे रोकता है पर वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। जब वो अपना खून देखता है तो उसी टाइम बेहोश होके गिर पड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि लू मिंग बार बार बेहोश क्यों हो जाता है। ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न है। बाद में शून्यान लू मिंग के असिस्टेंट से इस बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि बॉस को बचपन से मानसिक बीमारी है, ये किसी पर्सन को अपने क्लोज नहीं आने देते। इन्हें हर रात बुरे सपने भी आते हैं। अगर कोई इन्हें टच करे तो ये फौरन से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ये बात सुन के शून्यान दुखी होती है और सोचती है कि इसकी ये हालत कैसे हुई। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बैंकरप्ट होने के बाद लो मिंग के डैड ने सुसाइड कर लिया था। इसी सदमे के बाद लो मिंग की ये हालत हुई थी। प्रेजेंट में जब लो मिंग होश में आता है तो वो चिल्लाने लगता है। शून्यान उसे संभालने की कोशिश करती है। इसी बहाने दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और माहौल रोमांटिक सा बन जाता है। तभी असिस्टेंट आके इन्हें डिस्टर्ब करता है। वो लू मिंग को बताता है कि बॉस, शून्यान के डैड आपसे मिलने आए हैं। ये बात सुनते ही शून्यान लू मिंग से कहती है कि तुम नीचे मत आओ, मैं डैड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है। डैड शून्यान से कहते हैं कि तुम लू मिंग से कहो कि वो केस वापस ले और सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स में साइन करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी स्टेप सिस्टर को सज़ा हो जाएगी। शून्यान सोचती है कि यही सही टाइम है उस चुड़ैल वानली से जान छुड़ाने का। वो डैड से कहती है कि मैं लू मिंग को राज़ी कर लूँगी, पर मेरी 2 कंडीशंस हैं जो आपको माननी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये है कि आपको अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगा और दूसरी कंडीशन ये है कि जायदाद में से वानली का शेयर 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात सुन के डैड शून्यान पे गुस्सा तो होते हैं पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो दिल पे पत्थर रख के शून्यान की बात मान लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शून्यान अपने डैड के पास जाती है। उसे देख वानली मासूम बन के उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो, जैसा तुम कहोगी मैं वही करूँगी। तभी लू मिंग का असिस्टेंट वहाँ पे आता है। अरे वाह, इसके साथ तो वही औरत है जिसे शून्यान ढूंढ रही थी। वो औरत मिस्टर शू से कहती है कि वाली ने मुझे आपकी वाइफ की दवाई बदलने के पैसे दिए थे और यही नहीं, इसी औरत ने शून्यान की मॉम को सुसाइड करने पे मजबूर किया था। बिल आखिर सच की जीत हुई। वानली का असली रूप सामने आ गया है, वो एक्सपोज हो गई है। सच जानने के बाद डैड की आंखों से पर्दा हट गया है। वो वानली से कहते हैं कि अच्छा हुआ मैंने तुम जैसी घटिया औरत को डिवोर्स दे दिया, तुम मेरे नज़रों से दफा हो जाओ। वानली को एक्सपोज करने के बाद शून्यान के मन को थोड़ी तसल्ली तो मिली, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर वानली को सज़ा दिलवानी है तो उसे एविडेंस जमा करने होंगे। उसके बाद होता ये है कि शून्यान नशे की हालत में बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है। असिस्टेंट लो मिंग को ये बात बताता है। वो फ़ौरन से वहाँ पे पहुँचता है। इसे लग रहा है कि शून्यान सुसाइड करना चाहती है, पर ऐसी बात नहीं है। शून्यान को अपनी मॉम की याद आ रही है, तभी वो यहाँ पे आई। लो मिंग उसे घर ले जाता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब शून्यान नींद से उठती है तो चमत्कार होता है। इसकी आवाज़ लौट आती है, ये लड़की बोलने लगती है। फिर क्या, शून्यान एक्साइटेड हो के चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मैं बोल पा रही हूँ। लूमिंग उससे कहता है कि अब चुप भी करो, पता है तुम बहुत कुछ बोलना चाहती हो, पर प्लीज अभी के लिए खामोश हो जाओ, कहीं और जाके बोलने की प्रैक्टिस कर लो। शून्यान चुप हो जाती है। उसी दिन दोनों ग्रैंडपा के पास जाते हैं। आज उनका बर्थडे है। शून्यान को बोलते देख सभी लोग हैरान होते हैं। ग्रैंडपा लूमिंग को अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम उस लड़की से ब्रेकअप कर लो। ये बात सुन के लूमिंग दुखी होता है। केक कट करने के बाद ग्रैंडपा शून्यान से कहते हैं कि तुम ये खा लो। वो कहती है कि नहीं दादाजी, मुझे क्रीम से एलर्जी है, मैं नहीं खा सकती। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा शॉक से हो जाते हैं। बाद में वो अपने बंदे से कहते हैं कि मेरे बेटे होंगजी को भी क्रीम से एलर्जी थी, तुम शून्यान का डीएनए लो और लैब भेजो, और हाँ, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शून्यान और लूमिंग तो काफ़ी दुखी हैं। दोनों नहीं चाहते कि वो एक दूसरे से जुदा हों। शून्यान सोचती है कि लूमिंग ने मुझे रुकने को नहीं कहा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो मुझे लाइक नहीं करता। खैर, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लूमिंग शून्यान को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और उससे कहता है कि मेरे अंकल होंग्यू ने तुम्हारी मॉम की फोटोज लीक किए थे, उनका ज़रूर इससे कोई लेना देना है। ये बात सुनते ही शून्यान सोचने लगती है कि अगर मैं लू फैमिली से बाहर चली गई तो मुझे कभी भी सच का पता नहीं चल पाएगा। वो लूमिंग से कहती है कि अभी ब्रेकअप करना ठीक नहीं होगा। ग्रैंडपा तुम्हारी शादी सुशी से कराना चाहते हैं ना, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। लूमिंग तो यही चाहता है, उसका प्लान कामयाब हुआ। इसके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। वो शून्यान से कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। डीएनए की रिपोर्ट्स आ गए। ग्रैंडपा को पता चलता है कि शून्यान तो होंगजी की बेटी है। ये जान के वो बहुत खुश होते हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि अगर शून्यान होंगजी की बेटी है तो लूमिंग उसका भाई हुआ ना, मतलब कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं, क्योंकि इनका बाप एक ही है। इस ट्विस्ट ने कहानी को इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ग्रैंडपा लूमिंग से आके मिलते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हें शून्यान से ब्रेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों चाहो तो शादी कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ सही रहेगा। इनकी ये बात तो बड़ी हैरान कुन है। ग्रैंडपा को ये बात पता है कि ये दोनों भाई बहन हैं, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज़रूर कोई राज की बात है। आखिर सच क्या है ये तो ग्रैंडपा ही जानते हैं। लूमिंग का डॉक्टर उसे चेक करने आता है और उससे कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मुझे शून्यान से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसके जाते ही डॉक्टर साहब शून्यान से कहता है कि अगर तुम लूमिंग को ठीक देखना चाहती हो तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तुम उसके काफ़ी क्लोज हो, अब तुम ही उसकी हालत बदल सकती हो। शून्यान को बात समझ आ गई। वो सोचती है कि लूमिंग ने 2 बार मेरी जान बचाई, मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद लूमिंग शून्यान से कहता है कि हाँ, अब मैं नहीं बचूंगा। ज़रूर डॉक्टर ने कहा होगा कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं कंवारा ही मर जाऊंगा। कोई है जो मुझे बचाए। वो कहती है कि ओए नौटंकी इंसान, चुप करो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो। उसके बाद हम देखते हैं कि शून्यान लूमिंग के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो गया है, अब देखना ये होगा कि पहल कौन करता है। टाइम गुजरता है,
एक दिन लू मिंग डिसाइड करता है कि वो शून्यान को प्रपोज करेगा। फिर क्या, वो ज्वेलरी स्टोर पहुंच जाता है और ब्यूटीफुल सा डायमंड रिंग बाय कर लेता है। पर तभी उसे वानली की कॉल आती है। अरे नहीं, इसने तो शून्यान को किडनैप कर लिया। ये बात जानते ही लू मिंग वहां से निकल पड़ता है और सीधा शून्यान के पास पहुंचता है और वानली से कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, पर शून्यान को छोड़ दो। वो कहती है कि नहीं, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, इसे मार के ही मुझे सुकून मिलेगा। वानली शून्यान को धक्का दे के नीचे फेंकती है। अरे नहीं, शून्यान की जान खतरे में है। लू मिंग इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे लू मिंग के लोग आते हैं और वो वानली को पकड़ के ले जाते हैं। लू मिंग शून्यान को बचाने में कामयाब होता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर होता ये है कि लू मिंग अपने जेब से रिंग निकाल के शून्यान को प्रपोज करने लगता है। वो कहती है कि बेवकूफ़, ये भी कोई स्टाइल है प्रपोज करने का। फाइनली दोनों एक हो गए। अरे रुको, ज़रा सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अंकल होंग्यू शून्यान से मिलने आते हैं। वो पूछती है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, चले जाओ। वो कहता है कि तुम अपने भाई जैसी हो, बैठो, सब कुछ बताता हूँ। होंग्यू शून्यान को डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है। शून्यान कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो, मैं तुम पे बिलीव नहीं करने वाली। वो कहता है कि पता था तुम यही कहोगी, मैं तैयारी करके आया हूँ। ये मेरे ब्रदर होंगजी और तुम्हारी मॉम के फोटोज हैं, दोनों रिलेशनशिप में थे, तुम उनकी बेटी हो। ये जान के शून्यान इमोशनल होती है और वो अपने डैड के पास जा पहुंचती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। डैड भी उसे सच बता ही देते हैं। दूसरी तरफ होंग्यू लू मिंग से कहता है कि भतीजे, ये डीएनए रिपोर्ट्स देख लो। अगर तुम चाहते हो कि ये बात किसी को पता ना चले तो फौरन से रिजाइन करके कंपनी मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, सोच लो। शून्यान और लू मिंग पे तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। शून्यान अपने मॉम के ग्रेवयार्ड जाती है और खूब रोने लगती है। लू मिंग की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, वो भी काफी दुखी है। रात को शून्यान लू मिंग के घर आती है और अपना सामान लेके वहां से जाने लगती है। लू मिंग उसे रोकता है। शून्यान इमोशनल हो के कहने लगती है कि मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ, हम दोनों तो भाई बहन हैं, हमारे फादर एक हैं, हम साथ में नहीं रह सकते। वो कहता है कि हम सिबलिंग्स नहीं हैं, मैं होंगजी का बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, मुझे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट किया था, हम साथ में रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, मैं होंग्यू से रिवेंज लेना चाहता हूँ, वही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, प्लीज़ बात को समझो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। शून्यान कहती है कि ठीक है, मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा ने लू मिंग से कहा था कि तुम्हें शून्यान से ब्रेकअप करना होगा, तुम सूची से शादी कर लो, अगर अपनी पोजीशन खोना नहीं चाहते तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। आज से तुम और शून्यान सिबलिंग्स हो, मैं कल ये बात मीडिया में अनाउंस करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जब ये बात लू मिंग शून्यान को बताता है तो वो बहुत दुखी होती है और कहने लगती है कि अब तो हम एक नहीं हो पाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया। ये बात बोल के वो वहाँ से चली आती है। दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए बिछड़ गए, अब इनका एक होना मुश्किल है। क्या इनकी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी? देखते हैं आगे क्या होता है। रात को शून्यान अपनी मॉम की डायरी पढ़ती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि मॉम, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है,
नेक्स्ट मॉर्निंग लू मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है। इससे पहले कि वो कुछ अनाउंस करता तभी वहाँ पे शून्यान आती है। अरे वाह, इसने तो वेडिंग ड्रेस पहन रखी है। वो स्टेज पे आके कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लू मिंग और मेरी शादी स्केड्यूल के मुताबिक ही होगी। तभी अंकल जी एंट्री मारते हैं और वो मीडिया को सब कुछ बता देते हैं। डीएनए रिपोर्ट्स देख के सभी शॉक्ड होते हैं। ये देख ग्रैंडपा मैदान में कूद पड़ते हैं और सबसे कहने लगते हैं कि लू मिंग होंगजी का बायोलॉजिकल सन नहीं है, मैंने इसे अडॉप्ट किया था। अंकल जी का प्लान तो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। बाद में ग्रैंडपा इसे डिसऑन करते हैं और शानयू ग्रुप से भी निकाल देते हैं। सब कुछ ठीक हो गया। ग्रैंडपा शून्यान को शानयू ग्रुप का प्रेसिडेंट बना देते हैं। एट दी एंड होता ये है कि लू मिंग शून्यान को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ बोलती है। ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करते जाइए। Thank you so much for watching.